Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of pre-stressed concrete and इस numerical को हम pressure line concept and stress concept दोनों ही method से solve करेंगे। Here in question हमें एक beam दे रखी है जिसकी dimensions है 700 mm and 400 mm and eccentricity is 200 mm, मीन्स जो हमने cables provide किए हैं वो at distance 200 mm provide किए हैं and जो cable है that is in parabolic form एंड जो हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है दैट इज़ 1500 किलो न्यूटन एंड बीम के ऊपर डेड लोड भी है दैट इज़ 15 किलो न्यूटन पर मीटर एंड जो स्पैम है बीम का दैट इज़ 8 मीटर लॉन्ग। नाउ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ ट्रस्ट लाइन यूजिंग द स्ट्रेस कॉन्सेप्ट एट इट्स मिड स्पैन एंड ऑल्सो फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ पी लाइन कॉन्सेप्ट। हमें ट्रस्ट लाइन फाइंड करनी है इस बीम के लिए कि कहाँ पे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से करनी है और कहाँ पे एट मिड स्पैन पे, ठीक है, जो इसका जो मिड स्पैन है बीच में फाइंड करनी है एंड ऑल्सो फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ पी लाइन, देन पी लाइन कॉन्सेप्ट से भी फाइंड करनी है हमें ट्रस्ट लाइन कहाँ पे होगी। ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेस एट टॉप एट मिड स्पैन यूजिंग पी लाइन कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब हम ट्रस्ट लाइन फाइंड कर लेंगे देन उसके बाद स्ट्रेस टॉप पे कितनी होगी मिड स्पैन पे यूजिंग पी लाइन कॉन्सेप्ट फाइंड करना है हमें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रेशर लाइन या ट्रस्ट लाइन क्या होती है। एट एनी गिवन सेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड विल रिजल्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ concrete stresses that can be resolved into a single force। मीन्स जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं एंड जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होता है उसको हम रिजॉल्व करके एक सिंगली फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स इन एनी स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज द प्रेशर और ट्रस्ट लाइन। एंड नाउ जो ये सिंगली फोर्स आता है इसका जो लोकस होता है किसी भी स्ट्रक्चर में जिसको हम लोकेट कर लेते हैं उसको हम ट्रस्ट लाइन बोल देते हैं। इसके अलावा इसको हम प्रेशर लाइन या सी लाइन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे हमारी ये टेंडन हमने प्रोवाइड कर रखी है और जो प्रेशर लाइन है उसका जो लोकस होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। नाउ ऑर्डिनेट ऑफ प्रेशर लाइन एट एनी सेक्शन, अगर हमें प्रेशर लाइन का ऑर्डिनेट निकालना है किसी सेक्शन पे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ऑर्डिनेट इक्वल टू एम अपॉन पी। एम क्या है मोमेंट एट दैट सेक्शन एंड पी क्या है प्री स्ट्रेस फोर्स। एंड शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन फ्रॉम केबल लाइन, जो हमारी ये केबल लाइन है इससे कितना शिफ्ट होगा उसको निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। मीन्स एम अपॉन पी जो हमारा आ रहा है ऑर्डिनेट उसको ई से हम माइनस कर देते हैं देन वी गेट शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन कि प्रेशर लाइन कितना शिफ्ट हो रही है हमारी जो केबल लाइन है मीन्स जो टेंडर हमने प्रोवाइड कर रखी है। सो सबसे पहले हम इसको स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। मीन्स स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से हम जो ट्रस्ट लाइन है उसको लोकेट करेंगे। सो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो स्टेप होता है डैट इज़ डाटा लिखना। तो हमें डाटा पता है बी इतना है, डी इतना है, ई है, पी हमने इतना प्रोवाइड कर रखा है, लेंथ जो है डैट इज़ 8 मीटर एंड जो लाइव लोड हमें दे रखा है डैट इज़ 15 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके इन डाटा की हेल्प से हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। देन रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे दैट इज़ बी डी क्यूब अपॉन 12 वी गेट दिस वन। बाई टी बाई बी रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो बाई टी एंड बाई बी दोनों ही इक्वल होंगे दैट इज़ टोटल जो डेप्थ है उसका हाफ। एंड एम हमें मिड पॉइंट पे निकालना है तो जो मोमेंट निकालेंगे वो मिड पॉइंट पे निकालेंगे एंड वी नो जो मोमेंट मिड पॉइंट पे होता है दैट इज़ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ए वी गेट दिस वन। नाउ जो हमारा डेड लोड है उसको भी हमें इंक्लूड करना होगा तो जो बीम है उसका ये एरिया हो जाएगा। एरिया को हम जो बीम का यूनिट वेट होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट दिस वन एंड जो यूनिट वेट होता है डेट इज़ 24 किलो न्यूटन पर मीटर वी गेट दिस वन। नाउ आर सेकेंड स्टेप इज सारी स्ट्रेसेस लिखना है। यहाँ पे तीनों ही स्ट्रेस हमें निकालनी होगी, इसेंट्रिक स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, इसेंट्रिक स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, बिकॉज जो हमारी ई हमें ई की वैल्यू प्रोवाइड की है क्वेश्चन में। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि स्ट्रेसेस कैसे निकाली जाती हैं। लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला पी अपॉन ए होता है वी गेट दिस वन। इसेंट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है वी गेट दिस वन। ये बाई जो यूज़ किए ये सारा हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को ये आने लगा होगा अब। एंड बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होगा फॉर मिड पॉइंट। ओके नाउ हम फाइनल स्ट्रेसेस लिखेंगे एट टॉप एंड एट बॉटम।
टॉप पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस, एसेंट्रिक स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं उनको एडअप कर लेंगे एंड सेम एट बॉटम कर लेंगे। नाउ इसको अगर हम दिखाना चाहें तो हम कुछ इस टाइप से स्ट्रेस डायग्राम दिखा सकते हैं। दिस इज़ एट टॉप 1.745 एंड 8.255 ये बॉटम पे है। नाउ हमारे जो थ्रस्ट लाइन या पी लाइन होती थी वो क्या होता था, रिजल्टेंट होता था। तो हमारे पास ये टॉप पे है, ये एट बॉटम पे है, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं कि रिजल्टेंट कहाँ पे लगेगा, बॉटम कितनी ऊपर लगेगा, वही हमारे पी लाइन की डिस्टेंस हो जाएगी। सो ये हमें एक ट्रेपेजॉइडल दे रखा है, तो ट्रेपेजॉइडल का जो सीजी निकालने का तरीका होता है दैट इज़ दिस वन, दिस फार्मूला होता है। यहाँ पे जो ए है हमारा दैट इज़ दिस वन, बी है वो नीचे वाली हाइट जो डिस्टेंस है वो है, एंड एच है वो हमारी ये हाइट है। ये ट्रेपेजॉइडल है तो ट्रेपेजियम का हमने फार्मूला लगा लिया फॉर सी जी। सो हम सी जी के लिए फार्मूला लगाएंगे तो वी गेट एक्स इक्वल टू 293.4 mm, मीन्स बॉटम से यहाँ पे कहीं पे होगी दैट इज़ 293 mm। सो ट्रस्ट लाइन ये हमने स्ट्रेस मेथड से फाइंड की। सो जो हमारी ट्रस्ट लाइन होगी वो अप्रॉक्स यहाँ कहीं से पास हो रही होगी। नाउ अब पहले हमने स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से फाइंड की, नाउ हम पी लाइन कॉन्सेप्ट से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लोकेशन ऑफ प्रेशर लाइन निकालने के लिए सबसे पहले तो ऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं कि ऑर्डिनेट क्या होगा। सिंस हमें मिड पॉइंट पे दे रखा है तो मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा m/p, और ये जो m होगा वो मिड पॉइंट वाला होगा। हम मिड पॉइंट पे मोमेंट निकाल चुके हैं WL²/8 से, एंड p हमें पता है। सो वी गेट 118.4 mm, मीन्स जो ऑर्डिनेट है हमारा वो इतना होगा। ये कहाँ से होगा, ये हमारे जो एसेंट्रिक केबल हमने प्रोवाइड की उससे होगा अपवर्ड की तरफ। मीन्स अगर हमारी ये बीम है एंड ये हमारी केबल है तो ए जो हमने निकाला है उसका मीन्स क्या है कि जो हमारी प्रेशर लाइन है वो यहाँ से ए डिस्टेंस ऊपर कहीं होगी। नाउ सेकेंड इज शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन फ्रॉम केबल लाइन, मीन्स केबल लाइन जो हमारी ये केबल लाइन है इससे प्रेशर लाइन शिफ्ट कितना हुई है ये हम देखते हैं जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसके रेफरेंस में। सो ई डैश का जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ m/p/e। जो ई डैश होता है ये जो न्यू इसेंट्रिसिटी होती है वो दिखाता है। सो m/p की वैल्यू ये है एंड ई की वैल्यू हमें दे रखी 200। सो हेयर वी गेट -81.6। इसका मीन्स जो माइनस का मीन्स होता है, इसको अगर हम चाहें तो पॉजिटिव में लिखनी तो देन ये डाउनवर्ड हो जाएगा। मीन्स जो ई है वो हमारी कहीं नीचे आ रही है इसलिए ये माइनस में आ रही है। ये हमारी जो डिस्टेंस होगी वो ई की वैल्यू, ये हमारी ए की वैल्यू है कहाँ से, केबल से, और जो ई डैश आ रहा है, सॉरी ये ई डैश है ये हमारा जो हमारा मिड पॉइंट होगा उससे डिस्टेंस होगी। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये जो हमारी ये हमारी ई है पहले ही जो इसे, क्योंकि ये केबल है ये सी जी है, तो केबल एंड सी जी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम ई बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। सो हमने जो प्रेशर लाइन से भी हमने थ्रस्ट लाइन के डायरेक्शन लोकेशन, थ्रस्ट लाइन की लोकेशन फाइंड कर ली। एंड जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था वो ये था कि हमें पी लाइन कॉन्सेप्ट से स्ट्रेसेस भी फाइंड करनी है एट टॉप। तो स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था दैट इज़ ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेस एट टॉप एट मिड पॉइंट यूजिंग पी लाइन कॉन्सेप्ट। तो अब हम ये फाइंड करेंगे। हमने जो लोकेशन थी थ्रस्ट लाइन की वो दोनों ही मेथड से फाइंड कर ली है। सो स्ट्रेसेस फाइंड करने में जब हम पी लाइन कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसके बाद हमारे जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेस होती है वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड एसेंट्रिक स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज जो हमारा लाइव लोड होता है उसको हमने ई डैश में कैलकुलेट कर लिया होता है। सो डायरेक्ट स्ट्रेस P/A सिंपली आ जाएगी दैट इज सेम, एंड एसेंट्रिक स्ट्रेस इस बार क्या होगी तो ई की जगह हम ई डैश निकालेंगे, जो हमारा ई डैश आया है वो करेंगे। इसी में हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी कैलकुलेट हो जाती है, इसीलिए हमें बेंडिंग स्ट्रेस नहीं निकालनी होती है। एंड हमें टॉप के लिए चाहिए तो वैसे तो बाई टॉप एंड बाई बॉटम सेम ही है, देन वी गेट दिस वन। सो फाइनल स्ट्रेस एट टॉप एंड एट बॉटम, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड एसेंट्रिक स्ट्रेस को हम ऐड कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव साइन के थ्रू, एंड वी गेट दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस कॉन्सेप्ट एंड पी लाइन कॉन्सेप्ट दोनों से ही जो हमारी स्ट्रेसेस आई हैं वो सेम हैं। सो हम इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट में जो हमारी पी लाइन या थ्रस्ट लाइन है उसको हम लोकेट कर देते हैं बीम पे। हमें बीम कुछ इस टाइप से दे रखी थी जिसमें जो केबल थी वो पैराबोलिक इस टाइप से थी।
सो जो पी लाइन होगी वो मिड से कुछ डिस्टेंस नीचे थी, दैट इज़ ई डैश। सो ई डैश जो हमारा था वो 81.6 था, मीन्स इससे नीचे थे, तो ये हमारी पी लाइन की लोकेशन हो जाएगी। नाउ जो हमने स्ट्रेस मेथड से पी लाइन की लोकेशन फाइंड की थी वो इस वाली जो हमने पी लाइन कॉन्सेप्ट से फाइंड की, दोनों सेम है, बिकॉज जब हम 81.6 को ये 3 हमने यहाँ से ये बताया ना कि 293.4 है, इसको जब हम ये टोटल 300 को जब हम 81.6 से माइनस करेंगे देन वी गेट दिस वन। हेंस जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें जस्ट लाइन फाइंड करनी थी दोनों मेथड से, वो हमने फाइंड कर ली। देन स्ट्रेस एट टॉप एट मिड पॉइंट यूजिंग पी लाइन कॉन्सेप्ट भी हमने फाइंड कर लिया। थैंक यू।